हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या टूल्स हैं जिसको हम हमारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी ये इस टाइप से आपकी वर्ड का रिव्यू दिखता है। उसमें फाइल टैब, होम टैब, फाइल और होम टैब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे है कवर पेज। जैसे हमारी बुक होती है, बुक के अंदर हमारे चैप्टर्स होते हैं, हम कहें हमारे नोट्स हैं, तो पर उसके बाहर वाला जो पेज होता है वो कवर पेज होता है, वो अलग होता है ताकि देखने में बुक अच्छी लगे। तो कवर पेज उसी काम आता है जो आपके नोट्स के पेज को रिप्रेजेंट करता है, उस पर उसकी हेडिंग होती है। फिर आता है ब्लैंक पेज। वो नाम से समझ में आ रहा है कि कोई अगर हम कभी इंटेंशनली ब्लैंक पेज छोड़ना चाहते हैं, 4-5 हमने एक नोट्स बना लिए किसी टॉपिक पे, फिर हम चाह रहे हैं आगे नोट्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो हमने एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे ये पेज ब्लैंक पेज काम में आता है। वैसे बेसिकली थीसिस राइटिंग के लिए होता है कि जब हम पीएचडी करते हैं और तब वहाँ पे हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, तो हमने पेज ब्लैंक छोड़ दिया। पेज ब्रेक मतलब फिर आता है आपका पेज ब्रेक कि आपने एक पेज में काफ़ी सारा कंटेंट लिख दिया और उसको अब नेक्स्ट आधा जो आप जहाँ से भी आप चाहते हो, आधा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इतना तक तो हमारा इसी पेज पे रहना चाहिए, और जो नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है या हम कहें नोट्स हैं उसको नेक्स्ट पेज में मूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पेज ब्रेक काम करता है। फिर आती है टेबल। अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए टेबल पे क्लिक करना पड़ता है। फिर पिक्चर्स, ये आपके जो पीसी है उसके अंदर जो पिक्चर्स स्टोर हैं वो उसके लिए होता है। ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो और इस पर क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा है शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। इनको हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। ये हमने वर्ड की हमारी फाइल खोली है। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है कवर पेज, तो हम पहले जाते हैं इंसर्ट टैब पे। तो सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो कवर पेज की पहले से बनी हुई बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, तो आप जो टेम्पलेट चाहते हो वो टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ ये टेम्पलेट सेलेक्ट की, तो ये वाली आपकी कवर पेज आ गया। यहाँ पे आप अपने नोट्स के टाइटल लिख सकते हो कि हाँ आपने ये नोट्स इस टॉपिक पे बनाए हैं। फिर आप यहाँ पे कुछ अपना किसने बनाए हैं, क्या बनाया है, वो अब जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटस बार पे देखो आपके पेज कितने हो गए, हम 2 हो गए हैं, तो ये आपका हो गया कवर पेज। अब इसके बाद में आता है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज तो बाद में देख लेते हैं एक बार। फिर आता है पेज ब्रेक। जैसे मैंने यहाँ पे ही यूजेस ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे किस किस में आ रहा है, एजुकेशन में, इसके अलावा वर्क प्लेस पे, इसके अलावा क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग रिज्यूम। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला टेक्स्ट तो यहाँ तक तो इसी पेज पे रहे, ये वाला टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे या मेरा माउस लेके गई या कहीं कर्सर लेके गई और यहाँ पे पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक कर दिया। तो पेज ब्रेक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इससे जहाँ पे हमारा माउस था या हम कहें कर्सर था, उससे ऊपर वाला टेक्स्ट पर जो पेज था उस पर रह जाएगा, और उससे नीचे वाला टेक्स्ट जो भी होगा या आप कहें नोट्स थे वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो ये है पेज ब्रेक। ये जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके नोट्स को आधा आधा डिवाइड करेगा। अब आता है, अब यहाँ देखो पेजेस आ रहे हैं 3। अब हम पेज नंबर 2 पे हैं, 3 पेजेस में टोटल। अब मैं चाहती हूँ ब्लैंक पेज छोड़ना 2 के बाद में, सेकंड पेज के बाद में एक पेज ब्लैंक छूट जाए फिर वो आया, तो यहाँ पे पेजेस की संख्या हो जानी चाहिए 4। तो मैंने किया ब्लैंक पेज, तो देखिए यहाँ पे हो गए 4। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा टाइप में आप कहें तो कवर पेज है, फिर ये हो गया, अब आपका ब्लैंक पेज आ गया, और फिर आपका जो आपका टेक्स्ट रखा हुआ था वो आ गया। और इसके अलावा अब मैंने होम टैब में आपको अंडू रीडू बताया था, वो
क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा कोई भी टूल पे चले जाओ आपको मिलेगी। तो मैं अगर अनडू करना चाहती हूँ, ब्लैंक पेज हटाना चाहती हूँ, यहाँ 4 आ रखा है तो यहाँ पे मैं रीडू पे क्लिक कर दूंगी तो ब्लैंक पेज हट जाएगा। अब आता है आपका टेबल। अगर मैं चाहती हूँ, मैंने कुछ नोट्स बनाया है, फिर नोट्स बनाने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं टेबल की ज़रूरत पड़ गई कि मुझे कुछ मेंशन करना है या फिर नोट्स में आपस में कोई कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पे तो जहाँ मुझे टेबल इंसर्ट करनी है वहाँ पे मैं मेरा माउस लेके जाऊँगी, फिर टेबल पे क्लिक करूँगी। जब टेबल बनाते हैं तो उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, कितनी पंक्तियाँ हमें लेनी है वो हमें बताना पड़ता है। इनको हम रोज़ बोलते हैं और जो ये वर्टिकल होता है इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो जितना आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके माउस से भी हो जाएगा, या आप अगर माउस से नहीं करना चाहते हो तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपसे ये रो और कॉलम पूछ लेगा। तो अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो देखो 10 तो आपके कॉलम्स हो गए, 3 रो ले लिए। जैसे बनाया ये आपका टेबल आ गई। इसको आप जैसे भी फॉर्मेट में रखना चाहते हो उसमें आप इसको इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये आपको समझ में आ रहा है। ये इसके पहले से जैसे उसमें आपके टेक्स्ट के लिए टेम्पलेट्स बने हुए थे होम टैब पे, ऐसे ही आपके टेबल के लिए भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे कुछ हल्के माइनर से चेंजेस दिखा रखे हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कलरफुल है तो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम देखें तो ये सारा हम अपने आप एक, पहले जब हम पढ़ रहे थे इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, यहीं तक था व्यू तक। अब ये टेबल डिज़ाइन आपका अलग से एक और टैब बन गया जब आप टेबल पे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे ये टेबल पे फॉर्मेटिंग जो भी है इन पे आप ट्राई करके देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। इस टेबल जैसे बोर्ड, अभी बॉर्डर नहीं बने हुए, बॉर्डर बनाने हैं तो यहाँ पे जाके बॉर्डर पे क्लिक कर दो। बॉर्डर पॉइंटर, बॉर्डर की स्टाइल, इस मोटा कितना रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये जो आपने अभी सेलेक्ट हो रखा है वो फर्स्ट कॉलम में हो रखा है, कहीं लास्ट कॉलम में करना है, कुछ करना है, जो भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ट्राई करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट पे जाऊँगी वो देखो आपका टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन हट जाता है। अब इंसर्ट में अब आता है हमारा पिक्चर। मुझे लगता है कोई नोट्स में मुझे पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे गई पिक्चर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन पिक्चर्स नहीं, पिक्चर फ्रॉम फाइल। मैंने ये किया तो ये मेरे को लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ से पिक्चर लेनी है। जैसे मैंने कह दिया डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे कोई भी मेरे को था उसको मैंने लिया, ये लिखा तो ये आपकी पिक्चर देखो आपके नोट्स पे आ गई है। और जैसे ही किया अब हम पिक्चर पे हैं। अब पिक्चर को आप छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। इसको मूव भी कर सकते हो टेढ़ा सीधा। तो ये आपके पिक्चर के ऑप्शन हैं। इसके अलावा अब देखो पिक्चर फॉर्मेट आ गया है। अब पिक्चर पे बॉर्डर बनाना चाहते हो, जैसे नोट आउट, अभी जिसमें सेलेक्ट हो रखा है नो आउटलाइन, अगर आपको करनी है तो वो हम लगा सकते हैं। वो पिक्चर की बॉर्डर आ जाएगी। ऐसे पिक्चर पे इफेक्ट्स अलग अलग हैं, वो आप जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए अभी इतना ही ठीक है कि यहाँ पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस पे जो ये जितने ऑप्शंस आ रहे हैं उनको ट्राई करके आप देख सकते हो। अगर मैं पिक्चर से हट जाऊंगी तो अपने आप ये पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। अब मैं इसके गए, अब आती है आपके पिक्चर्स में, जब आपने देखा था तो वहाँ पे एक ऑनलाइन पिक्चर्स का भी ऑप्शन आता है। तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप कर सकते हो सेलेक्ट, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो तो ये देखिए ऑनलाइन पिक्चर्स आ गई हैं। अगर आप कुछ लेना चाहो तो वो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, पर ये तभी यूज़फुल होगा जब आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होगे। तो
फिर आती है आपकी शेप्स, कि कोई आपको एरो इंसर्ट करना है या कुछ भी, इसमें बहुत सारी शेप्स पहले से प्री डिफाइंड हैं, हमें कुछ इंसर्ट करना है तो हम वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये लेना है, उसको हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ये आपका ये पिच शेप इंसर्ट हो गई है, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। शेप फॉर्मेट, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ट्राई करके देख सकते हो। आप जो चाहे वो वाली शेप आप इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है 3D मॉडल्स, ये आपके लिए नहीं है। कोई मॉडल आपने, कोई सिविल इंजीनियर है उसके लिए 3D मॉडल है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और वो आपको बताना पड़ता है कि कहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आता है आपका चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज में लेना चाहो वहाँ यूज में आते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको इनको डिटेल में, एक्सेल जब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं वैसे आगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको इसके बारे में डेप्थ में बताऊंगी। बात है आपकी स्मार्ट आर्ट। जैसे यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनमें आपको कुछ लिखना है इस साइकिल में। जैसे ये साइकिल्स टाइप में है, जैसे हमें किसी का जीवन काल या जीवन चक्र के बारे में बताना है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट मेंशन कर दो, अपना जो जो लिखना है वो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते जाओ, या आपने उस किसी का कुछ भी जीवन चक्र या कुछ भी आपका साइकिल बताना चाहते हो कि हमने पहले ये किया, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना था उसके लिए क्या साइकिल, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो एक साइकिल में आपने उसको बता दिया। उसको चेंज करना चाहो, ये आपके लिए अलग अलग ऑप्शन हैं, जिसमें भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट में जैसे ये था आपका सर्कल लिस्ट, तो लिस्ट में भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है कि इस टाइप से कुछ बनाना चाहते हो या फिर किस टाइप से लेना चाहते हो, हायरार्की में लेना चाहते हो, इस टाइप से लेना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट मेंशन कर दो और आप अपना काम कर सकते हो। ये आपके जो नोट्स हैं उनको और अट्रैक्टिव या यूजफुल बनाने के लिए काम में आता है। जैसे इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप अपना टाइटल लिख सकते हो। फिर स्मार्ट आर्ट में और भी है, मैट्रिक्स हैं, पिरामिड है कि कुछ पिरामिड में आपको बनाना है, या कुछ पिक्चर्स हैं मैट्रिक्स में लिखना है तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कुछ रिलेशनशिप इस टाइप से लेनी है तो जो भी आपका यूजफुल हो उसको आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका स्क्रीनशॉट। अगर आपको अपने किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे किया तो अब आपने, जैसे मैंने ये किया तो ये आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आके आपके इसमें आ जाता है, आपकी फाइल में, वर्ड की जो फाइल है उसमें वो आ जाएगा। तो ये मेरे जो डेस्कटॉप था उसका इसने स्क्रीनशॉट लिया है और उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरी वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर दिया है। ये फिर आता है आपका हेडर फुटर। जो हेडर मतलब आपको जो पेज है उस पे, सारे पेज पे ही पहले कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, हर पेज पे। हेडर फुटर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके 10 पेजेस हैं आपके नोट्स में तो 10 पेजेस पे आप कुछ उसकी ऊपर वाले, हेडर मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे कुछ लिखना चाहते हो और फुटर मतलब उसके नीचे, जैसे नीचे वाले पोर्शन पे। जैसे हेडर फुटर में आप बेसिकली क्या लिखते हो, पेज नंबर क्या है, हेडर में आपने कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया कि ये इसके लिए है तो वहाँ पे हेडर फुटर आपका काम में आता है। तो मैंने जैसे हेडर पे क्लिक किया तो हेडर की भी अलग अलग फॉर्मेटिंग पहले से है कि किस टाइप से, कि सिर्फ एक चीज़ लिखनी है। जैसे मान लो मुझे डेट लगानी है तो डेट के लिए सिर्फ डेट ये आ गया। मुझे इस टाइप से कुछ 3 चीज़ें लिखनी है तो मैं ये वाला फॉर्मेट लूँगी। अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है तो जो फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है वो आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो हर पेज पे आ जाएगा ये।
टाइप हियर, टाइप हियर। तो ये आपके सारे पेजेस पे आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैं लिखा आज की डेट माय MS वर्ड नोट्स। सिर्फ एक ही मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये जैसे MS वर्ड लिखा है, ये सारे पेजेस पे आ जाएगा। ये देखो MS वर्ड। तो हेडर और फुटर बेसिकली सारे पेजेस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। ये हो गया आपका हेडर। अब आता है फुटर। ये है आपका फुटर। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 1, यहाँ कहा डेमो ट्यूटोरियल्स। वन। अब यहाँ देखो तो आपके ये क्या लिखा हुआ है, डेमो 1 हर पेज के नीचे डेमो 1। तो ये आपका है फुटर ऑप्शंस। अब आता है आपका है पेज नंबर, जो जैसे मैंने बताया था। तो ये पेज नंबर के लिए आपके पास में एक अलग से ऑप्शन है जो पेज नंबर के लिए है। आप पेज नंबर पे क्लिक करके पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बॉटम पे करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इस पे सेलेक्ट कर सकते हो। फुटर में इस अभी इसने सेलेक्ट कर रखा है बॉटम ऑफ पेज या फुटर, और उसमें भी राइट में कर रखा है। आप इसको मैं लेफ्ट में करना चाहूँ तो लेफ्ट दे दो, ओके। तो यहाँ देखो पेज नंबर 1, ये 2, ये 3, ये पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। ऐसे ही फिर आपका है टेक्स्ट बॉक्स, कि आपको कहीं बेसिकली इस पे टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली होता है कि आपका मूवेबल टेक्स्ट के लिए, कि आप कोई टेक्स्ट आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं ले जाना चाहें, जरूरत पड़े तो हम उसको ले जा सकते हैं। तो उस पर्पज के लिए टेक्स्ट बॉक्स हम यूज में लेते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया। अब मैं इसमें जो भी लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको कहीं मूव भी करना चाहती हूँ तो मूव भी कर सकती हूँ, कि मुझे ये यहाँ लिखना है। तो किसी के ऊपर जैसे टेबल बनाई, टेबल की हेडिंग पे कुछ लिखना है, यहाँ पे लिखना था, तो टेक्स्ट बॉक्स उस पर्पज के लिए काम में आता है। इसको आप छोटा बड़ा अपने पर्पज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हो। फिर आता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए होता है, कि जैसे वर्ड आर्ट पे मैंने कुछ लिखा है, उस पर थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये इसमें जो भी मैं लिख रही हूँ वो इस टाइप से आपको दिखेगा, पर वो अप्लाई होगा सिर्फ टेक्स्ट पे। इस टाइप से आप जो भी सिलेक्ट करोगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपका उस टाइप का आ जाएगा। तो ये था आपका बेसिक सारा इंसर्ट टाइप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।